Hello students, today I will discuss a very important question of NPO. Here I have written the question, receipt and payment account for the year ending 31st December 2006 is given. ठीक है, ये receipt and payment account है. This side we have receipt. We start with the opening cash balance, bank balance. ठीक है, ये cash in hand, cash at bank, ये आपका opening cash और bank balance है. Subscription for the previous year, current year and future year is given. ठीक है, हमारा करंट ईयर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा. करंट ईयर हमारा कौन सा है? 2006 और प्रीवियस ईयर है आपका 2005. करंट ईयर है 2006 और फ्यूचर ईयर है 2007. सो सब्सक्रिप्शन जो है वो तीनों ईयर का गिवन है, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और फ्यूचर ईयर का. देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज गिवन 1250. गवर्नमेंट ग्रांट्स आपका 12,000 दिया हुआ है. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आपका गिवन है जिसका बुक वैल्यू भी गिवन है. 5,000 इज द बुक वैल्यू एंड द रिलाइजेबल वैल्यू इज 3,700. इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट भी आपका गिवन है 450. So this is the total of receipt side. Now see the payment side. In the payment side we have general expenses 3,200, newspaper 1,850 है, electricity is 3,000, fixed deposit 18,000. यहाँ पे ध्यान देंगे फिक्स्ड डिपॉजिट आपका 18,000 गिवन है और 30/6/2006 मतलब कि 30 जून 2006 को हमने फिक्स्ड डिपॉजिट किया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एनुअली पर एनम. बुक्स 7,000 है, सैलरी 3,600 गिवन, रेंट 6,500, पोस्टेज चार्जेस 300, furniture is 10,500 and the closing balance of cash in hand and cash at bank is given 3,000 and 8,200. So total in the payment side also 65,150. So this is your complete question of receipt and payment account. Now along with this receipt and payment account some additional information is also given in the question. ठीक है, ये additional information आपका दिया हुआ है. First adjustment is subscription outstanding as on 31st December 2005. That is for the previous year. Previous year का outstanding total कितना है? 2,000. Out of it 1,200 we have received. So still outstanding we can calculate now कि 2,000 minus 1,200 we get 800 as the outstanding for the previous year. Still outstanding for the previous year. And on 31st December 2006 आपका current year का outstanding कितना है? 1,500 है, 1,500. Second adjustment is on December 31st 2006 salary outstanding is 600 and 1 month rent paid in advance. Means here 1 month rent is paid in advance. It means it is accrued it is prepaid rent. On 1st January 2005 organization owned furniture 12,000, books 5,000. ठीक है, मीन्स हमारे फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है ओपनिंग डेट को. ठीक है ना, करंट ईयर के ओपनिंग डेट को. इट मीन्स वी कैन से कि प्रीवियस ईयर का आपका बैलेंस ये सब दिखा रहा है फर्नीचर और बुक्स. सो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द करंट ईयर. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग किसके लिए बनाते हैं? करंट ईयर के लिए बनाते हैं. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाता है? सिर्फ करंट ईयर का आइटम्स जाता है, जो कि रेकरिंग नेचर होता है वो जाता है. हमने देखा यहाँ पे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर भी है, प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो गिवन, फ्यूचर ईयर भी गिवन है, और कैपिटल नेचर एज वेल एज रेवेन्यू नेचर बोथ टाइप्स ऑफ आइटम्स आर गिवन इन योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी विल शो ओनली द करंट ईयर आइटम्स एंड ओनली द आइटम्स विच इज ऑफ रेवेन्यू नेचर. जो रेकरिंग नेचर है वो आइटम्स को ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. बस ये दो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना होगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. ये दो पॉइंट पे ज्यादा फोकस करोगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें करंट ईयर आइटम्स दिखाने हैं और जो रेकरिंग नेचर आइटम्स है वही शो करेंगे. ठीक है, सो हियर वी हैव द रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इट इज प्रिपेयर्ड on the closing date, okay, or we can say on the current in the current year. So current year is 31st December 2006. In the debit side we will show the expenditure and the credit side shows the income part. ठीक है,
तो यहाँ पे अब हम लोग इसमें से पेमेंट साइड वाला जो भी आइटम है जो कि रेवेन्यू नेचर का है और करंट ईयर का है उसको एक्सपेंडिचर साइड हम शो करेंगे, जिसमें कि जनरल एक्सपेंस आ गया, न्यूज़पेपर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, सैलरी आएगा, सैलरी इज ऑल्सो ऑफ रेवेन्यू नेचर. ओके, so salary paid is 3600 and some adjustment is also given for the salary here that 600 is outstanding for the current year. ठीक है, 600 आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ठीक है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड करेंगे, दैट इज 600. अगर यही प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग गिवन होता उसको डिडक्ट करते. रेंट हमारा 6500 गिवन है. रेंट के लिए मैं बताना चाहूंगी, रेंट यहाँ पे कहा गया था कि 1 month रेंट पेड इन एडवांस. ठीक है, मीन्स प्रीपेड रेंट इज गिवन. कैसे निकालेंगे हम 1 month का रेंट जो कि एडवांस में पेड है? इट्स वेरी सिंपल. जब आपका 13 months का दिया हुआ है 6500, तो हम क्या करेंगे, 6500 को 13 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो वी गेट 500 एज अ प्रीपेड रेंट. राइट, तो प्रीपेड रेंट हमारा आ गया 500. इसको डिडक्ट करेंगे, we will receive here 6000. Next is postage charges. Again it is of revenue nature. You will show it in the expenditure side. Then loss on sale of furniture. Loss on sale of furniture जो है, यहाँ पे फर्नीचर का बुक वैल्यू गिवन था 5000 and the realizable value is 3700. So minus करेंगे. Here the book value exceeds the realizable value. It means there is a loss. So losses will be debited in the expenditure account. So 1300 का हमारा loss आ गया. Now see the income side. Income side में we will record all the incomes which is of recurring nature, that is of revenue nature. Okay. So first of all we will record your subscription. Subscription वहाँ पे current year का देखेंगे. यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि हर year का separately आपका दिया हुआ है कि ये भाई आपका 2005 का है, ये 6 का है और ये 7 का है. So यहाँ से हम क्या pick करेंगे? We will pick the current year subscription. ठीक है, ये लेने की जरूरत नहीं है. दिस सब्सक्रिप्शन वी विल कंसीडर 26,500. सो 26,500 हमने यहाँ लिख दिया. आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, दिस इज गिवन इन योर एडजस्टमेंट, हियर इट इज. सो 1500 जो है डेट इज फॉर द करंट ईयर, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो ऐड किया यहाँ पे 1500 फॉर करंट ईयर. सो नाउ द सब्सक्रिप्शन इज 28,000. देन सेल ऑफ न्यूज़पेपर अगेन इज ऑफ recurring nature. Okay, and it is related to your current year. So 1250 is your sale of newspaper. Then interest received on fixed deposit 450 रिसीव हो चुका है and accrued है 450. ये हमने कैसे निकाला? फिक्स डिपॉजिट मैंने बताया था यहाँ पे क्वेश्चन में, आप देखो फिक्स डिपॉजिट हमारा 18,000 का था, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट था और जिस डे को हमने फिक्स डिपॉजिट परचेज किया वहां से हम कंसिडर करेंगे टिल द क्लोजिंग डेट. ठीक है, हियर आई हैव शोन द कैलकुलेशन. नो आई एम नॉट श्योर. शो हियर 18,000 हमारा फिक्स डिपॉजिट था, उसका 10% हम लेंगे कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए. ठीक है, 6 मंथ्स के लिए हम लेंगे. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 900. ठीक है, ये कितना आ जाएगा 900. सो 900 टोटल हम आउटर कॉलम में शो करेंगे, जिसमें कि हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो कर रहा है कि 450 हम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव कर चुके हैं. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हमने रिसीव किया हुआ है 450. टोटल हमें रिसीव करना था 900, बट आउट ऑफ इट ओनली 450 इज रिसीव्ड. सो रिमेनिंग क्या हो गया हमारा, एक्रूड है, मीन्स स्टिल इट इज येट टू बी रिसीव्ड. तो उसको हम दिखा देंगे यहाँ पे 450. जब ऐड करेंगे वी गेट 900 टोटल अमाउंट. देन गवर्नमेंट ग्रांट्स इज ऑल्सो ऑफ रेवेन्यू नेचर. वी विल शो इट इन द इनकम साइड. आफ्टर putting all the income and expenditure in the income and expenditure account, now we will balance this account. So when we balance this account, here the credit part exceeds the debit part. So here the balancing figure results in surplus. Balancing figure क्या आएगा, surplus आएगा. 22,300 is your surplus amount and this is the balancing amount. After after income and expenditure account, next process is to prepare the opening balance sheet. What is the use of preparing this opening balance sheet? Actually, we want to know the capital fund. Why we want to know the capital fund? Because we have to put this in the closing balance sheet. Okay, क्योंकि कैपिटल आप नहीं जानेंगे तभी आप इस सरप्लस को आप ऐड करेंगे ना कैपिटल में.
इसलिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट हम किस डेट को प्रिपेयर करेंगे, आइदर इट विल बी ऑन 31st December 2005 और इट मे बी 1st January 2006, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1st January 2006 को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया। इट मीन्स कि ओपनिंग डेट ऑफ द करेंट ईयर। सो ऑन दिस डेट the available fixed assets are given in the last adjustment, that is furniture 12,000, books 5,000, ठीक है। सो फर्नीचर एंड बुक्स ये पहले से हमारे पास अवेलेबल था, उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। देन हमारा ओपनिंग डेट को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी दिख रहा है कि 2000 का हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था प्रीवियस ईयर में, उसको भी हम दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर 2000, ठीक है। और ओपनिंग कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस ये भी हम यहाँ पे दिखा देंगे, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर आफ्टर एडिंग द एसेट साइड वी गेट कैपिटल फंड एज द बैलेंसिंग फिगर इन द लायबिलिटी साइड। कहाँ पे निकलेगा, लायबिलिटी साइड में हमारा कैपिटल फंड निकलेगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सी इन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड ये वाली जो हमारे कैपिटल फंड आई है उसको हम लोग शो कर देंगे 38,550 एंड देन वी विल ऐड द सरप्लस। अगर सरप्लस होगा इट विल बी एडेड, अगर डेफिसिट आता इस साइड तो इट विल बी डिडक्टेड। तो सरप्लस आया उसको हमने ऐड कर दिया। देन ये जो है मैंने लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में कहाँ से लेके आई हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लेके आई हूँ। यहाँ पे जो फ्यूचर ईयर का दिया है 500, ठीक है ना। करंट ईयर में हमने 2007 का रिसीव कर लिया, मींस इन द ईयर 2006 हमने 2007 का रिसीव किया 500। दिस इज रिलेटेड टू योर फ्यूचर ईयर, so it is still what, it is our liability, so it will appear in the liability side of your balance sheet। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ पे दिखेगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड दिस इज योर आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी इज योर एक्सपेंस। सो एक्सपेंस का जो भी आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी। और इनकम का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। तो एसेट्स विल लाइक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास था, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या हुआ, इनकम हुआ, और इसका आउटस्टैंडिंग हम कहाँ पे दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे, राइट। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज क्लियर, सो इस साइड हम टोटल कर देंगे। देन कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में हमारे पास पहले से फर्नीचर 12,000 का था, जिसमें कि हमने बुक वैल्यू 5,000 का फर्नीचर को हमने सोल्ड ऑफ किया था, तो उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे। सो वी गेट नाउ 7,000 एज द बैलेंस ऑफ फर्नीचर and new purchase of furniture is 10,500 that is shown in the payment side of receipt and payment account। वहां से मैं लेके आई हूँ, तो 10,500 will be added back to 7,000। so finally on this closing date furniture का बैलेंस हमारा कितना दिख रहा है, 17,500 दिख रहा है। books the opening balance is 5,000 and there is a new purchase of 7,000, so now our closing balance of furniture is 12,000। Fixed deposit is 18,000, out of it the interest accrued part, accrued interest is 450, that will be added to the fixed deposit, so finally fixed deposit shows as 18,450। outstanding subscription for the previous year is 800। how we will calculate this 800, the total outstanding amount is 2,000 for the previous year, out of it only 1,200 is received, so 2,000 minus 1,200 करेंगे तो कितना आएगा, 800 इज द आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ये स्टिल आउटस्टैंडिंग अभी दिख रहा है 800 एंड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज वेरी क्लियरली गिवन इन योर क्वेश्चन 1,500 that we will brought down here, then 2,300 is your total outstanding subscription। आफ्टर डेट प्रीपेड रेंट में निकाली थी 500 का था, 1 month रेंट वॉज पेड इन एडवांस, सो वो हमारे लिए प्रीपेड रेंट क्या होते हैं, एसेट होते हैं। वी विल शो इट इन द एसेट साइड। लास्टली वी विल शो द कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश बैलेंस और कैश इन हैंड का जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में गिवन था बाय बैलेंस सीडी करके, उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे।
सो ये टोटल हो गया हमारा 61,950। अगर हम सही बनाएंगे बोथ साइड्स विल टैली, अगर गलत रहेगा तो कहीं ना कुछ मिस्टेक अगर हुआ है तो आपका टोटल बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। तो फिर आप फाइंड आउट करोगे कि कहाँ पे कौन सा आइटम आपने छोड़ा हुआ है, इधर इन द एडजस्टमेंट पार्ट और इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसे हमें एक ओवर कॉन्सेप्ट मिला पूरे चैप्टर का कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, एंड देन द ओपनिंग बैलेंस शीट इज ऑल्सो आस्क हियर टू बी प्रिपेयर्ड, देन लास्टली वी विल प्रिपेयर द क्लोजिंग बैलेंस शीट।